सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ना शुरू किया था पाठ 9 साक्षी पहुंची चांद पर। हाफ चैप्टर हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड हाफ पेज नंबर 69 से। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि साक्षी को सपना आ रहा है और वो सपने में एक यान में बैठकर चंद्रमा की तरफ जा रही है। आगे पढ़ते हैं। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। तभी उसे याद आया कि उसकी विज्ञान अध्यापिका ने बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। देखो बच्चों, जब वो यान में बैठकर ऊपर चांद की तरफ गई, जब चंद्रमा पे पहुंच गया तो वो उससे बाहर निकली, सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। तो उसने वहाँ क्या देखा कि चंद्रमा पर तो बिल्कुल अंधेरा था। जैसे हमें उसे दूर से क्या दिखाई दे रहा था कि चंद्रमा की चांदनी है, चांद चमक रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा था। फिर उसे याद आया कि उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने, साइंस टीचर ने क्या बताया था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा तो केवल सूरज के प्रकाश से ही चमचमाता है। वो सूरज से प्रकाश को ग्रहण करता है और उसकी वजह से ही वो चमकता है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। फिर वह थोड़ी आगे चली तो उसे वहाँ खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। चांद पर ना पेड़ पौधे थे, ना ही पशु पक्षी। वहाँ की धरती ऊबड़ खाबड़ थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित थी। इतने में उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर साक्षी डर गई। फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ। आप कौन हैं? चंद्रमा पर देखो, पहले तो उसको क्या दिखाई दिया? अंधेरा ही अंधेरा। थोड़ा सा आगे गई तो उसे वहाँ गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। वहाँ पर ना तो कोई पेड़ पौधे थे, ना पशु पक्षी थे। धरती बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ थी, वीरान थी, बिल्कुल सुनसान, जहाँ पर ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई इंसान, ना कोई पशु पक्षी, कुछ भी नहीं था। वो ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरान थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उससे पूछा कि कौन हो तुम? साक्षी पहले तो डर गई आवाज़ सुनकर, लेकिन फिर बोली कि मैं साक्षी हूँ। तुम कौन हो? मैं चंद्रमा हूँ। मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? क्या तुम मुझे वहाँ के बारे में बता सकती हो? उसने कहा। साक्षी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा संबंध भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बातें सुन रहा था। अब देखो, चंद्रमा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं साक्षी हूँ। तो चांद उसको पूछ रहा है कि तुम कौन से भाग से आई हो? उसने बताया कि मैं धरती से भारत देश से आई हूँ। और हमारा देश जो है वो बहुत ही हरा भरा है। वहाँ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सारा कुछ वो बता रही है चंद्रमा को अपने भारत के बारे में। चंद्रमा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। फिर साक्षी ने जब अपनी बातें ख़त्म की तो उसने चंद्रमा से पूछा, तो क्या आप भी मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? साक्षी ने पूछा। चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हो सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? अब देखो, चंद्रमा उसको बता रहा है कि मैं एक उपग्रह हूँ। उपग्रह मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा ग्रह जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है तो उसे हम कहते हैं उपग्रह। तो वो कह रहा है कि मैं धरती का उपग्रह हूँ और मैं धरती का चक्कर लगाता हूँ और धरती से मेरी दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर है। फिर वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि सबसे पहले धरती पर किसने कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस ने कदम रखा था। यहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े।
चंद्रमा ने उसको बताया कि सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था। अमेरिका के 3 लोग आए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंस। और ये कब आए थे? 21 जुलाई 1969 को। जब उन्होंने चंद्रमा के ऊपर से धरती को देखा तो वो बहुत ही खुश हुए थे और खुशी से उछल पड़े थे, क्योंकि वहाँ से धरती उन्हें बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज़ हल्की क्यों हो जाती है? चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कल मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी शक्ति है धरती के अंदर जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे गिर जाती है। तो ये क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तो चंद्रमा क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, कम है, जिसके कारण हम किसी को भी एक हाथ से उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। मतलब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होने के कारण हर चीज़ हल्की हो जाती है। साक्षी को चंद्रमा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु अब उसे घर की याद आने लगी। वह यान के पास आई और उसमें बैठ गई। एक ज़ोर की गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंख खुल गई। वह इस बिस्तर से उठी। अरे, मैं तो सपना देख रही थी। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा, बेटी, निस्संदेह यह सपना था, पर मुझे विश्वास है कि यदि तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ाई करती रहोगी तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य ही साकार हो जाएगा। अब देखो, वो चंद्रमा की बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसे घर की याद आने लगी, क्योंकि चांद तो बिल्कुल सुनसान वीरान है। तो वो वापस अपने यान में गई और उसमें बैठ गई। यान में फिर एक ज़ोर सी आवाज़ हुई, गड़गड़ाहट की आवाज़ हुई और यान वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही यान को चलने के लिए झटका लगा तो घबराहट में उसकी आंख खुल गई। जब उसने देखा कि अरे, वो तो बिस्तर पर ही लेटी हुई थी सपने में, तो वो चांद पर घूम रही थी, लेकिन वो बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। तब तक उसकी माँ भी उसके पास में आ गई और साक्षी ने अपना सपना अपनी माँ को सुनाया। तो माँ ने उसे बड़ा प्यार किया और कहा कि साक्षी, कोई बात नहीं, आज अगर ये सपना था तो कोई बात नहीं, अगर तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो एक ना एक दिन तुम्हारा ये सपना ज़रूर सच हो जाएगा चांद पर जाने का। तो बच्चों, ये था हमारा आज का ये पाठ 9, साक्षी पहुंची चांद पर। कल हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए धन्यवाद।